बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में जानेंगे। जैसे जब आप एजीमुथल क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था आपने कि टेल्स अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अब जानिए कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स के शेप कैसे होते हैं। तो यहां से लिखा हमने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट लिखा एस ऑर्बिटल। इसका शेप हो गया स्फेरिकली सिमेट्रिकल। स्फेरिकली सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल या सिंपली स्फेरिकल कह सकते हो। तो एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल, जस्ट लाइक ए स्फीयर। आपने फुटबॉल देखा है और डेट इज स्फेरिकल। आपने क्रिकेट बॉल देखा है, डेट इज स्फेरिकल। टेनिस बॉल देखा है, डेट इज स्फेरिकल। तो एस ऑर्बिटल की शेप कैसी हो गई? स्फेरिकल। ये जस्ट लाइक ए स्फीयर। इसको अगर एक्सिस कहोगे, एक्स वाई जेड, यही एस ऑर्बिटल हो गया। दिस स्फीयर इज योर एस ऑर्बिटल। अब सेकंड चले आओ, पी ऑर्बिटल। तो इसकी शेप हो गई डम्बेल। शेप इज डम्बेल। डम्बेल को हिंदी में डमरू बोलते हैं, डमरू की तरह। दिखाता हूं मैं, लाइक दिस। तो दिस इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। ये दोनों जो हुए ये हो गए लोब्स। लोब्स, दिस टू लोब्स आर इक्वल इन साइज। ये दोनों लोब्स की साइज कैसी है? सेम। तो यही लोब्स हो गए और ये दोनों लोब्स कैसे होंगे? सेम साइज के, राइट? तो p ऑर्बिटल हैज टू लोब्स। अब p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स थे, px था, py था, pz था। तो अब देखो, ये x एक्सिस हुआ, तब इसको हमने कह दिया px। पहले लिख लेते हैं फिर बात कर लेंगे। ये y एक्सिस हुआ, तब इसको हमने कह दिया py। और ये अपना z एक्सिस हुआ, तब इसको हमने कह दिया pz। x y एंड z 3 एक्सिस है आपके। तो देखो, कोई भी p ऑर्बिटल हो उसका शेप डम्बेल की तरह होगा, डमरू की तरह होगा। और एवरी p ऑर्बिटल हैज 2 लोब्स। अब है कि px, तो px ऑर्बिटल के जो 2 लोब्स होंगे that will be oriented along x axis। once again, px ऑर्बिटल के जो 2 लोब्स होंगे that will be oriented along x axis। मतलब इसके दोनों लोब्स किस एक्सिस पे हैं? x एक्सिस पे ओरिएंटेड है। अब क्या मतलब हुआ x एक्सिस पे ओरिएंटेड होने का? तो किसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते बच्चों, वो इन्हीं लोब्स में होंगे। जैसे p ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्हीं 2 लोब्स में पाए जाएंगे। तो जब px ऑर्बिटल की हम बात करेंगे
तो उसके दो लोब्स एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड हैं। इसका मतलब यह हुआ कि px ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी that will lie along x एक्सिस। px ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, या ऐसे बोलो कि px ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, संभावना होगी, वो किस एक्सिस के अलोंग होगी? x एक्सिस के अलोंग, बिकॉज द टू लोब्स ऑफ px orbitals lies on x axis। अब अगर px ऑर्बिटल के लिए y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करोगे, तो y एक्सिस के अलोंग इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, क्योंकि px ऑर्बिटल के जो दोनों लोब्स हैं वो किसके अलोंग ओरिएंटेड है? x एक्सिस के अलोंग। तो px ऑर्बिटल के लिए y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? 0। सिमिलरली z एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? 0। तो px ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दैट विल बी ओनली अलोंग x एक्सिस, बिकॉज द टू लोब्स ऑफ px ऑर्बिटल लाइज ऑन x एक्सिस, राइट। अब आप py आपको अब समझ में आने लगा कि py ऑर्बिटल के जो दो लोब्स होंगे, दिस इज ओरिएंटेड अलोंग y एक्सिस। मतलब py ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो किसके अलोंग होगी? y एक्सिस के अलोंग। और pz ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो किसके अलोंग होगी? z एक्सिस के अलोंग। अब py ऑर्बिटल के लिए अगर आप x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखोगे, तो चूंकि इसके लोब्स सिर्फ y एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग नहीं है, इसलिए py ऑर्बिटल के लिए x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 या z एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। सिमिलरली pz ऑर्बिटल के लिए x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, y एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, राइट। अब दूसरी बात कि जैसे p सबसेल है तो उसमें 3 p ऑर्बिटल्स हैं, एक px है, दूसरा py है, तीसरा pz है। तो px, py और pz क्रमशः x, y और z एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, और x, y और z एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल्स पे हैं, राइट। ये बात तो समझते हो ना कि x, y और z एक्सिस के बीच के एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो आप कहेंगे कि px, py एंड pz आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर। तो आप लिख सकते हो, और इसी के लिए दूसरा टर्म बोल सकते हो कि px, py एंड pz आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इतना सही हो गया, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे। तो इस बात को लिख लो, px, py एंड pz आर at an angle of 90 डिग्री विथ ईच अदर। एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे हैं बच्चों? 90 डिग्री के एंगल पे। तो s ऑर्बिटल का शेप मालूम हो गया स्फेरिकल, p ऑर्बिटल का शेप मालूम हो गया डम्बेल, उसमें px मालूम हो गया, दो लोब्स है, इक्वल इन साइज है, ये दोनों लोब्स इक्वल इन साइज। px है तो जो दो लोब्स हैं x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होंगे, मतलब px की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज ऑन x एक्सिस। px के लिए y एक्सिस या z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हुई। सिमिलरली py के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग y एक्सिस, x एक्सिस या z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हुई। pz के लिए
पीजेड के लोब्स चूंकि जेड एक्सिस के अलोंग है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल लाई अलोंग जेड एक्सिस। पीजेड के लिए एक्स या वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हुई। अब आइए डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में बात करते हैं। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स पहले लिख दो। डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स तो शेप लिख दिया डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। तो डी ऑर्बिटल का जो शेप होगा डेट विल बी डबल डम्बेल। डबल कहने का मतलब दो, दो डमरू। अब आओ, डी ऑर्बिटल्स 5 थे तो पांचों की शेप को 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग। तो अब यहां मैंने शेप ड्रॉ किया है ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स का। ये देखो, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये प्लेन क्या कहलाएगा बच्चों? एक्स वाई प्लेन। इसमें देखो लोब्स कितने दिखाए गए हैं, 1 2
3 4, तो 4 lobes and these all 4 lobes are equal in size. ठीक है, हाँ, ये जो lobes हैं एक्सिस के अलोंग नहीं है। जैसे आपकी एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो क्या ये लोब्स एक्सिस पे हैं या एक्सिस के बीच में है? तो आप कहेंगे इसको देख के कि लोब्स आर नॉट अलोंग एक्सिस, रादर द लोब्स आर इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये एक्स वाई प्लेन है और इस ऑर्बिटल में 4 लोब्स इक्वल इन साइज के दिखाए गए। हाँ, ये जो लोब्स हैं वो एक्सिस के अलोंग नहीं है बल्कि एक्सिस के बीच में है, और एक्सिस से आप अगर देखेंगे तो एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे है। 45 डिग्री, 45 डिग्री, एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे इस ऑर्बिटल का नाम दिया गया dxy। चूंकि ये इनके चारों लोब्स xy प्लेन में हैं, xy प्लेन में, that's why the orbital is named as dxy। तो dxy ऑर्बिटल के बारे में हम लोग क्या जाने बच्चों? इसमें 4 लोब्स होंगे, इक्वल इन साइज होंगे, और जो लोब्स होंगे एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड नहीं होंगे बल्कि एक्सिस के बीच में होंगे, एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे होंगे, राइट। अब आइए, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, तो इस ऑर्बिटल का नाम दिया dyz। इसमें भी कितने लोब्स? 1 2 3 4, तो 4 लोब्स इक्वल इन साइज, और इसके लोब्स भी एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड नहीं है, yz प्लेन में, इसलिए इस ऑर्बिटल का नाम हो गया dyz। और एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल पे हैं? तो एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे, 45, राइट। अब आइए, यहां एक्स एक्सिस, यहां जेड एक्सिस, इस ऑर्बिटल में भी 4 लोब्स है, 1 2 3 4, इक्वल इन साइज है, और जो लोब्स हैं ये लोब्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड नहीं है। These lobes are not oriented along the axis, right? हाँ, एक्सिस के बीच में है, कितने डिग्री के एंगल पे हैं? 45 डिग्री के एंगल पे, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, 45 डिग्री, राइट। नाउ सी, इस ऑर्बिटल का नाम क्या लिखा गया? dzx, क्योंकि ये zx प्लेन में है। तो ये तीनों जो dxy हुआ, dyz हुआ, dzx हुआ, इन तीनों में 4 लोब्स हैं, इक्वल इन साइज हैं, और इनके जो लोब्स हैं वो एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड नहीं है बल्कि एक्सिस के बीच में है। एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे। और इसीलिए इन तीनों डी ऑर्बिटल को, चूंकि इनके लोब्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, लोब्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, इसका यह मतलब हुआ कि इनमें, जैसे डी ऑर्बिटल में जो dxy में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यही आपका dxy है, तो dxy में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो इन्हीं लोब्स में, dxy के इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं लोब्स में रहे। मतलब dxy के या dyz के या dzx के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस के अलोंग नहीं है, बिकॉज इनके लोब्स एक्सिस के अलोंग लाई नहीं कर रहे। तो इसीलिए चूंकि इनके लोब्स एक्सिस के अलोंग लाई नहीं करते हैं, इसलिए dxy, dyz और dzx को हम लोग कहेंगे नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। तो इस बात को यहां पे लिख लीजिए, each dxy, dyz and dzx have 4 lobes equal
in size, equal in size, which are oriented, which are oriented in between the axis, in between the axis, in between the axis. ठीक है, और एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल पे, तो ये बता दिया 45 डिग्री। अब dxy dyz and dzx are called non-axial d orbitals, are called non-axial d orbitals। तो dxy dyz और dzx को क्या बोलोगे? नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। क्यों बोलोगे? क्योंकि इनके लोब्स या इनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक्सिस के अलोंग नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इनके लोब्स एक्सिस के अलोंग लाई नहीं कर रहे, राइट? अब आइए, यहां दिखाया एक्स एक्सिस, यहां लिखा वाई एक्सिस, इसमें भी 4 लोब्स दिखाया, राइट? ये चारों लोब्स इक्वल इन साइज, और जो लोब्स हैं एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। तो इस डी ऑर्बिटल को कह दिया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बारे में आप जाने, इट हैज 4 लोब्स इक्वल इन साइज विच आर ओरिएंटेड अलोंग एक्सिस। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हैज 4 lobes, has 4 lobes equal in size, which are oriented along axis, मतलब ये हुआ बच्चों कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो एक्सिस के अलोंग होगी, बिकॉज इसके जो लोब्स हैं दीज आर ओरिएंटेड अलोंग एक्सिस, राइट? नाउ कम टू दिस ऑर्बिटल, इसका नाम लिखा है dz स्क्वायर। ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है। देखो, इसमें मेन लोब्स 2 ही हैं, ए लोब, ये लोब। तो मेन लोब्स 2 ही हैं। हाँ, ये एक डाउनट या रिंग या बेल्ट जैसा रीजन है, ये रीजन। तो मेन लोब्स तो इसमें 2 ही हैं, और जो 2 मेन लोब्स हैं दीज आर ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस। तो इसमें मेन लोब्स 2 ही हैं, और ये भी जो 2 मेन लोब्स हैं वो किसके अलोंग ओरिएंटेड हैं? जेड एक्सिस के अलोंग। लेकिन इसके साथ साथ एक रिंग या बेल्ट जैसा भी क्षेत्र है, रीजन है। तो इन 2 लोब्स के अलावा इस रीजन में भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है? तो डीजेड स्क्वायर में मेन लोब्स कितने? 2, और वो किसके अलोंग ओरिएंटेड? जेड एक्सिस के अलोंग। हाँ, इन 2 लोब्स के अलावा एक रिंग या बेल्ट जैसा रीजन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना होती है। तो अब डीजेड स्क्वायर के बारे में लिख लीजिए, डीजेड स्क्वायर हैज 2 मेन लोब्स, which are oriented along z एक्सिस। तो dz स्क्वायर के मेन लोब्स की संख्या 2 ही हुई, और ये किसके अलोंग ओरिएंटेड हैं? z एक्सिस के अलोंग, राइट? अब आइए,
तो आपने क्या देखा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर दोनों में जो लोब्स हैं एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, और चूंकि इनके लोब्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड हैं इसलिए इन दो डी ऑर्बिटल्स को कहेंगे हम लोग एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, बिकॉज इनके लोब्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड। तो नीचे इस बात को भी लिख लीजिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz square are axial d orbitals, axial d orbitals। तो dxy dy dzx आपका नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हुआ, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ये दोनों कैसा हुआ, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। वो तीनों dxy dy dzx नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, राइट। तो ये शेप अब आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आइए एफ ऑर्बिटल के बारे में बात कर लिया जाए। एफ ऑर्बिटल शेप लिख दिया एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड। तो एफ ऑर्बिटल का जो शेप हुआ डेट इज एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड। अब इस एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड का क्या मतलब, एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड का मतलब यह हुआ विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टू डायमेंशनल प्लेन। ऐसा शेप जो बहुत जटिल है और जिसे टू डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, राइट। जैसे बोर्ड का प्लेन, तो ये टू डायमेंशन हो गया। आप कॉपी यूज करते हो, उसका प्लेन टू डायमेंशन हो गया। तो इसके शेप के बारे में बस लिख दिया एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये हुआ इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टू डायमेंशनल, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। अब आप थोड़ा जी और एच ऑर्बिटल के बारे में भी सुने थे, तो उसके बारे में सुन लीजिए। हमारे साइंटिस्टों ने जी और एच ऑर्बिटल को भी डेराइव करके रखा हुआ कि जब हमें जरूरत पड़ेगी, अभी तक जितने एलिमेंट्स हमारे नोन हैं उसके लिए जी और एच ऑर्बिटल्स की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, आगे और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, तो विद द डिस्कवरीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स इफ वी नीड, तो हमारे साइंटिस्टों ने जी और एच ऑर्बिटल्स को भी डिस्कवर करके रखा हुआ है। वैसे हमें 4 ही ऑर्बिटल्स की, अभी तक जो एलिमेंट्स हैं नॉन हमारे पास, उनके लिए 4 ही ऑर्बिटल्स यूज करते हैं हम लोग, एस, पी, डी और एफ, राइट। ओके,